चिल्ड्रेन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग इन्फिनेटिव के साथ वर्ब टू हैव का प्रयोग पढ़ेंगे। देखेंगे कि वर्ब टू हैव का प्रयोग इन्फिनेटिव के साथ कैसे होता है। तो आइए आज हम आप लोगों को एग्जाम्पल के द्वारा इसे बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर नंबर 1 में लिखा हुआ है यस प्लस हैज या है प्लस हैड प्लस OW। इस तरह के स्ट्रक्चर पर नीचे दिया हुआ सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनता है। जैसे वह घोड़ा रखता है। बहुत बच्चे भ्रम में पड़ जाते हैं कि सेंटेंस के अंत में ता है आया है, ये कहीं प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस तो नहीं है। लेकिन इस तरह के भ्रम में नहीं पड़ना है, क्योंकि इसमें जो है मेन वर्ब का काम ऑक्सिलरी वर्ब कर रहा है। इस तरह के सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं आया है जिसका कि कोई फॉर्म होता है। तो उस तरह का सेंटेंस जिसमें कोई मेन वर्ब ना हो, ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो वैसे सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर होता है। ठीक है, तो आइए इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। ही हैज ए हॉर्स। वह घोड़ा रखता है, अर्थात उसके पास एक घोड़ा है। यह सेंस से निकला। अब इसके साथ कैसे जो इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा इसको देखें। बच्चों, आप सेकेंड जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसमें आप लोग देखेंगे कि लिखा हुआ कि मुझे जाना होता है, मुझे जाना पड़ता है। तो इस तरह का जो अंत में ता है आ रहा है, इस तरह का स्ट्रक्चर देख करके, इस तरह के सेंटेंस का नेचर देख करके भ्रमित नहीं होना है कि इस तरह का नेचर जब ता है ती है आता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का होता है। कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम तब जो है उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट समझेंगे जब उसमें मेन वर्ब हो। लेकिन इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है। इसमें जो है जाना होता है, जाना पड़ता है। इससे यह अर्थ निकल रहा है कि ये जो आदत है ये वर्तमान में जो है लगा हुआ है, ऐसा जो है प्रक्रिया हो रहा है वर्तमान में। तो इस तरह का सेंटेंस एस प्लस हैज हैव हैड प्लस टू V1 प्लस O पर बनता है। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि किसके साथ हैज होता है, किसके साथ हैव होता है, कब हैड लगाते हैं। तो इसको हम पिछले भी क्लास में क्लियर किए थे, पुनः उससे हम रिपीट कर देते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग होता है। बाकी जितने भी बच गए सब्जेक्ट, चाहे वो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर हो या अन्य कोई प्लूरल नंबर हो, सबके साथ हैव का प्रयोग होगा। कब? जब ता है लगा रहेगा तब। और पास्ट में हैड का प्रयोग होगा, पास्ट में हैड का प्रयोग होगा। तो अभी हम आपको यह प्रेजेंट वाला एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। पुनः जो है दूसरा एग्जाम्पल दे करके हैड का प्रयोग भी इन्फिनेटिव के साथ हम देने वाले हैं। अभी इसको देखिए कि कैसे इसका ट्रांसलेशन होगा। तो बनाएंगे आई हैव टू लगा हुआ है और प्लस जो है जाना का अंग्रेजी गो हो जाएगा। अब हो जाएगा आई हैव टू गो। ये दोनों सेंटेंस का एक ही ट्रांसलेशन होगा, मुझे जाना होता है या मुझे जाना पड़ता है। सेम अर्थ ग्लो कर रहा है, एक तरह का सेंस दे रहा है। इसलिए दोनों सेंटेंस का एक ही ट्रांसलेशन होगा, आई हैव टू गो। क्लियर हुआ? अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से हैड का प्रयोग होता है। यहाँ टू प्लस गो लगा हुआ है। आप जानते हैं कि V1 के पहले टू लगा करके इन्फिनिटिव बनाया जाता है, इसलिए यहाँ गो के पहले टू लगा हुआ है। तो गो क्या हो गया? इन्फिनिटिव वर्ब हो गया। क्लियर हो गया? अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए। स्ट्रक्चर नंबर
3 में आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर लिखा हुआ है यश प्लस हेड प्लस 2 प्लस V1 प्लस OW। और इस तरह का जो नीचे दिया हुआ एग्जाम्पल है, उस तरह के एग्जाम्पल ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर के अनुसार हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट किए जाते हैं। जैसे लिखा हुआ है मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ा, इस तरह का अगर सेंटेंस है तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैड टू टीच इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि टू वर्ब के पहले लग करके इन्फिनिटिव हो गया और अदर वर्ड जो है स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है उसके लिए यहाँ इंग्लिश आ गया, आई हैड टू टीच इंग्लिश। अर्थात वर्ब के अलावा बाकी जो हमारे वर्ड बच गए वो अदर वर्ड में आ गए, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या और कोई भी वर्ड हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल में उसे किताब खरीदना था, इस तरह का भी जब सेंटेंस रहेगा तो ऊपर दिए हुए स्ट्रक्चर के आधार पर ही बनेगा। कैसे? ही हैड टू बाई ए बुक। यहाँ बुक जो है ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड कहिए, क्योंकि वर्ब के अलावे जो भी बचा वो आपको अदर वर्ड में हम रख दिए हैं। उसे ही आ गया, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि चाहे वह हो, उसे हो, हम लोग है, तुम लोग है, सबके साथ पास्ट में केवल हैड ही लिखा जाएगा। प्रेजेंट में तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में हैज का प्रयोग हो रहा था, अन्य के साथ हैव का प्रयोग हो रहा था, लेकिन पास्ट में सबके साथ केवल हैड ही लिखा जाएगा। अब कोई तरह का कंफ्यूजन? राइट, सभी लोग समझ गए? वेरी गुड, थैंक्स समझने के लिए। बच्चों अगले दिन फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग इसी तरह से हमारे वीडियो देखते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरे चैनल को। अगले दिन फिर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक्स।